नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस टेस्ट क्विज में हम बात कर लेते हैं ESIC नॉर्सर 2023 RRB और DSSB जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में रेगुलरली लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम टेस्ट सीरीज़। ठीक है, नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। बाकी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड इन विच कंडीशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन जो है वो कब चेंज करा जाता है। ठीक है, when the solution become turbid। एंड ऑप्शन नंबर बी में है आफ्टर एवरी 24 आवर्स। ऑप्शन सी इज सॉल्यूशन बिकम मिल्की वाइट। एंड 1 to 2 बोथ आंसर्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पे बोला है अगर सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है या 24 आवर्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें सॉल्यूशन जो है 0.5% क्लोरीन चेंज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है, ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। मीट, फ्रूट्स, पल्सीज एंड लेग्यूम्स एंड एग। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फ्रूट्स जो हैं मिनरल वाइटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसको प्रिवेंट करते हैं, फुलफिल करते हैं बॉडी में नीड्स। ठीक है, बाकी मीट, पल्सेस एंड लेग्यूम एंड एग्स जो है इसमें प्रोटीन होता है जिससे कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो यहाँ पे बोला गया है जो ये प्रिवेंशन आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा, कम्युनिटी मेडिसिन में, तो उसमें पूछा गया है जो हम किसी डिजीज़ के स्प्रेड को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डेंगू का स्प्रेड है, कोविड स्प्रेड से हम प्रिवेंशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसे। तो अब वो कंट्रोल जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हम कोविड के लिए वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो ये जो प्रिवेंशन है यहाँ पूछा गया है कि किस लेवल का प्रिवेंशन है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, बिकॉज वो डिजीज़ अभी जिसमें नहीं है उसको होने से बचाना है, कंट्रोल करना है। तो जो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा वो है प्राइमरी। आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ये ऑप्शन गाइनी का क्वेश्चन है कॉर्ड क्लैंपिंग से रिलेटेड। जब आफ्टर डिलीवरी बेबी का जब हम कॉर्ड क्लैंप करते हैं उसके बाद कट करते हैं, आप सभी जानते हैं लेबर प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जो कॉर्ड की क्लैंपिंग होती है, ठीक है, कॉर्ड को क्लैंप करते हैं हम, उसको डिले करा जाता है 1 से 3 मिनट्स के लिए नियोनेट्स में। हर कंडीशन में नहीं करते हैं, किसी कंडीशन में करना होता है, वही पूछा गया है। प्रिवेंट द एनीमिया इन वुमन, वुमन में एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए, जो कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड क्लैंप को डिले करेंगे तो बच्चे में ब्लड एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसमें वुमन का कोई वो रूल नहीं है। प्लासेंटा सेपरेट इजीली, ये भी गलत है। प्रिवेंट द जॉन्डिस इन नियोनेट। एंड ऑप्शन नंबर डी नियोनेट गेट द कॉर्ड ब्लड। आपका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे अगर हम तुरंत बेबी के आउट होते ही कॉर्ड क्लैम्प करके कट कर देते हैं तो जो प्लेसेंटा और कॉर्ड में रिटेन्ड ब्लड होता है वो बेबी तक नहीं जाता है, क्योंकि आप सप्लाई स्टॉप कर देते हैं। इसलिए अगर 1 से 3 मिनट का अगर डिले करा जाए तो वो प्लेसेंटा और कॉर्ड का सारा ब्लड बेबी तक पहुंच जाएगा और उसको क्लैम्प करके कट करके बेबी को नियोनेटल रिससिटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये बेबी के लिए काफ़ी बेटरमेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है बेस क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट दी बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहाँ ये पूछा गया है एक केमिकल एजेंट है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है,
क्वेश्चन में कई बार आता है किल करना, एक ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है उस एजेंट को क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, जर्मिसाइड एंड स्टीरुलेंट। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट वो कहलाते हैं। स्टैटिक से आपको याद रखना होगा, स्टैटिक का मतलब है इनहिबिशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन रुक जाना, रोकना। ठीक है, बैक्टीरिया को रोकना इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, केमिकल एजेंट दैट इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, इट्स कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक सॉल्यूशन या एजेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे, द पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं ये पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है बच्चों में रखती है। अब पेंटावेलेंट का नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें 5 वैक्सीन्स होती हैं। अब वो जो 5 वैक्सीन्स हैं वो कौन कौन सी है, आपसे सिर्फ यही पूछा गया है। एक वैक्सीन में 5 डिजीज़ को किल करने की, प्रिवेंट करने की पावर होती है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन इज़ रिलेटेड टू, आपका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए। पेंटावेलेंट में होता है DPT, जिसको आप जानते हैं, डिफ्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस। और साथ ही साथ आपको 2 चीज़ ऐड कर दी है, हेपेटाइटिस बी और हिब। अब आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बता देती हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, ऐसे याद रखना, DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, हिब और हेपेटाइटिस बी। यही रखना है यार, DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 हो गए पेंटावेलेंट की वैक्सीन। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे ये पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ APH। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है ऑप्शन गाइनी का। APH मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, और एक होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है डिलीवरी से पहले की ब्लीडिंग। ठीक है, और पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है डिलीवरी के बाद वाली ब्लीडिंग। समझ गए आप? तो डिलीवरी से पहले होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान या बीच में होने वाले ब्लीडिंग को ही एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और उसका क्या कॉज नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है पूछा गया है, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई 3 कॉज हैं और कोई एक नहीं है, तो ये पूछा गया है नॉट अ कॉज ऑफ APH। तो आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड रप्चर ऑफ यूट्रस। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्ड प्रेजेंटेशन कोई APH नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड रप्चर ऑफ यूट्रस, ये तीनों ऑप्शन जो हैं APH के कॉज हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, विच सेल काउंट डिक्रीज इन HIV इन्फेक्शन। तो आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सी सेल काउंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन 4 में से कौन सी ऐसी सेल है होती है जो HIV के इन्फेक्शन में डिक्रीज हो जाती है बॉडी में। ठीक है, नेचुरली, क्योंकि HIV का जो इन्फेक्शन है वो अटैक करता है बॉडी में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है, जैसे कि पहला है इजिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स और चौथा है CD4 T सेल्स। तो आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं HIV का इन्फेक्शन एड्स में कब कन्वर्ट होता है। CD4 सेल एक ऐसी स्पेसिफिक सेल है जो HIV और एड्स के टाइम पे स्पेसिफिकली काउंट की जाती है, मॉनिटर की जाती है। तो जो CD4 सेल काउंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा मेजर रोल प्ले करती है CD4 काउंट। तो जो CD4 T सेल्स है वो HIV के इन्फेक्शन में लो होने लग जाती है। एक आपको, तो CD4 T सेल्स का काउंट जो है मॉनिटर किया जाता है, और जब ये 200 से बिलो जाती है तो पेशेंट को एड्स की कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि 200 से नीचे तब जाती है जब HIV का इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ट्रैप कर लेता है, अटैक कर देता है। उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है और पेशेंट को एड्स की स्टेज, मतलब जो एडवांस स्टेज होती है 4th स्टेज, उसमें प्लेस किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है CD4 T सेल्स के बेसिस पे ही। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में आपसे ये पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेसन प्लान। जो आपको लेसन प्लान हमने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे पढ़ा होगा, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन में लेसन प्लान। तो जो लेसन प्लान का कौन सा पार्ट नहीं है, 4 ऑप्शन में से कोई 3 पार्ट हैं, एक चौथा नहीं है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। पहला है इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस एंड समरी। आपका राइट आंसर रहेगा डायग्नोसिस, बिकॉज जो डायग्नोसिस एक ऐसा स्टेप है जो कि नर्सिंग प्रोसेस में होता है, ना कि लेसन प्लान में, ठीक है। आपने नर्सिंग स्टडी बनाई होगी, केयर प्लान बनाया होगा, जिसमें हमारा असेसमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड होता है वो डायग्नोसिस होता है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डायग्नोसिस। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, वाइल रिसीविंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप द चिल्स एंड हेडेक, द नर्स फर्स्ट एक्शन। एक पेशेंट है जिसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ है या बीच में किसी भी दौरान किसी भी टाइम पे पेशेंट को सडनली डेवलप हो रहा है चिल्स एंड हेडेक, ठीक है। अब पेशेंट को कोई सी भी कंडीशन जब क्रिएट होती है, चिल्स, हेडेक हो रहा हो, स्वेटिंग हो रहा हो, पैल्पिटेशन हो रहा हो, जो भी है, हमेशा फर्स्ट एक्शन याद रखना, टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। यही एक स्टेप रहेगा फर्स्ट, नर्सेज का फर्स्ट स्टेप यही रहने वाला है। उसके आगे का फर्दर हम मैनेजमेंट बाद में करेंगे, लेकिन पहला है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ठीक है। अब प्लस पॉइंट आपको बता देती हूँ, स्टॉप करने के बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा वाइटल साइंस, याद रखना है हमेशा, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, ठीक है। अब वाइटल साइन मॉनिटर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, टू नोटिफाई द फिजिशियन को नोटिफाई करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि पेशेंट को कवर करना है या पेशेंट को चिल्स है, जो उसकी रिलेटेड मेडिसिन होगी उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट एंड बेस क्लियर होगा आज की इस टेस्ट सीरीज़ का। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साइड का बेल आइकन प्लीज़ प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो का लाइक बटन हिट ज़रूर कर देना, आगे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।